नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे का संकट गहराता चला जा रहा है। काबुल को चारों तरफ से घेर लिया है और यही वजह है। बुलेटिन की शुरुआत हम बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं क्योंकि अब अफगानिस्तान को छोड़ने की फिराक में वहां के तमाम लोग दिखाई दे रहे हैं। इसी वजह से बताया जा रहा है। ये काबुल की तस्वीरें हैं जहां पूरी तरह से ट्रैफिक जैम हो गया। अलग अलग जगहों की तस्वीरें आ रही हैं जहां अपने कंधे पर अपना सामान लिए लोग निकलने की कोशिश कर रहे हैं। जो शहर में लोग हैं, काबुल को चारों तरफ से तालिबान ने घेर लिया है और ये तस्वीरें सब कुछ बता रही हैं। न सिर्फ बड़े बड़े देश, ब्रिटेन, यूएस जैसे, भारत, सभी अपने अपने राजदूत को वहां से निकाल रहे हैं, बल्कि यहां मौजूद लोग भी अब शहर को छोड़ना चाह रहे हैं। गौरव सावंत ये बता रहा है कि तालिबान और उसकी कट्टर सोच का जो कब्जा अब अफगानिस्तान पर हो रहा है वो कैसी दहशत फैलाता है लोगों में। इस समय बहुत डर है। ये डर क्यों है? क्योंकि अमेरिका ने निर्णय कर लिया है कि वो अपने राजनयिकों को, अपने डिप्लोमेट्स को, ऑफिशियल्स को, सबको निकालेगा। तो 3000 अमेरिकी सिपाही इन्फेंट्री के इस समय काबुल एयरपोर्ट पर हैं और एक एयर सॉर्टी चल रही है एम्बेसी से लेकर एयरपोर्ट तक। चिनूक हेलीकॉप्टर्स में जितने भी अमेरिकन डिप्लोमेट्स हैं, ऑफिशियल्स हैं, एम्प्लॉइज हैं, उन सबको पहले एयरपोर्ट लाया जा रहा है और फिर एक पूरा अमेरिका तक नहीं, लेकिन अभी कतर तक उनको ले जाया जा रहा है, जो उनके डिप्लोमेट्स हैं और अफगान ऑफिशियल्स हैं। डर यह है कि तालिबान एक सूची तैयार कर रहा है। वो कौन कौन से लोग थे जो अफगानिस्तान की सेना में थे, अफगानिस्तान की पुलिस में थे, अफगानिस्तान की सरकार में थे, अमेरिकन के साथ काम कर रहे थे। बोला गया है कि आप तालिबान के दफ्तर आके अपना नाम रजिस्टर कराएं। तो इस डर से बचने के लिए लोग अलग अलग एम्बेसीज में जा रहे हैं, वीजा तलाश रहे हैं, ईरान की तरफ, किसी भी सीमा की तरफ जा रहे हैं कि बस किसी तरह वो अफगानिस्तान से निकल जाए तो शायद जीवित बच जाएंगे। तमाम अन्य मेहमान भी हमारे साथ बने हुए। ये तस्वीरें हम आपको काबुल की दिखा रहे हैं जहां पर जबरदस्त ट्रैफिक जैम हो गया है और वो इसलिए क्योंकि सभी अब काबुल से निकलना चाहते हैं। चारों तरफ से काबुल को घेर लिया है। तालिबान का कब्जा होता हुआ अफगानिस्तान पर दिख रहा है। सुशांत सरीन जी, एक कमेंट आपसे चाहते हैं। अमेरिका को अपराधी मानते हैं कई लोग। हमने, श्रेया ने, हमारी सहयोगी ने जिन लोगों से बातचीत की, जो परिस्थितियां बनी हैं, एक कमजोर, भ्रष्टाचार में लिप्त राष्ट्रपति और फिर वहां पर किस तरह की परिस्थिति अमेरिका के बाद, उसकी सेना के हटने के बाद हुई है, वो आज पूरे विश्व के सामने है। कुछ ही देर में उनका रुख करेंगे। हमारे साथ फिलहाल वो नहीं है, लेकिन आपको बता दें, श्रेया हमारी सहयोगी लगातार हमारे साथ बनी हुई। श्रेया, अगर वो महिला अभी भी आपके साथ मौजूद हैं तो उनसे बातचीत कीजिएगा, क्योंकि ये तस्वीरें बयां कर रही हैं पूरी कहानी। हर कोई जाना चाहता है। जी पार्थसारथी, पूर्व राजनयिक, हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। जी पार्थसारथी साहब, आज तक पर आपका स्वागत है। आप जो बोलेंगे महत्वपूर्ण होगा। तस्वीरें हम देख रहे हैं। देखिए सर, पूरी तरह से तालिबान के कब्जे का संकट इस वक्त अफगानिस्तान पर दिख रहा है। अब लंबे वक्त से ये चल रहा था, 100-150 किलोमीटर जिस तरह से वो आगे बढ़ रहे थे, संकेत साफ था। वहां की सेना, वहां की मौजूदा सरकार ने सरेंडर कर दिया है। इस परिस्थिति को भारत के नजरिए से, पूरे क्षेत्र के नजरिए से, कट्टरवाद, आतंकवाद के पनपने से लेकर किस तरह से वो अपराध, हिंसा, महिलाओं के खिलाफ सब कुछ करेंगे, ये क्या बता रहा है? इस पर आपका क्या टेक है? देखिए, तालिबान तो एक कट्टरपंथी, कट्टरवाद का संगठन है, ये तो स्पष्ट है। सबसे पहली बात यह है कि जिस तरह के बदसलूकी का व्यवहार वो करते हैं महिलाओं के साथ, वो अपमानीय है और एक किस्म से जंगली हैं इस विषय पर कि जो इन पर हाथ मारना, महिलाओं पर से लेकर उन्हें खाना ना खिलाना, इस तरह के जो पनिशमेंट्स वो देते हैं, काफी लोग उसे कोई पसंद नहीं करता। लेकिन अब आप करोगे क्या? ये आ गए हैं पाकिस्तान के समर्थन के साथ। कोई इन पर तो ऐसे कोई क्वालिटीज नहीं थे कि वो अमेरिकनों से लड़के उनका सामना करें। ये पाकिस्तान का विषय है। पाकिस्तान सोचता है कि एक कठपुतली को वहां रखें अफगानिस्तान में, जिससे कोई व्यवहार करने के लिए तैयार नहीं हो, तो वो पाकिस्तान के फायदा में होगा। लेकिन मैं समझता हूं ये सिर्फ एक तरह से सोचने का विषय है
क्योंकि जो तालिबान हैं वो पाकिस्तानी से भी काफी नाराज हैं, क्योंकि इनके जो पश्तून भाई थे पाकिस्तान के जो सरहदी इलाके हैं वहां उन पर उन्होंने बदसलूकी की। ये तालिबान भूलने वाला भी नहीं है। तो मैं समझता हूं कि देखना पड़ेगा कि किस व्यवस्था में वो आते हैं, क्या उन पर पाबंदियां लगाई जाती हैं, तो फिर हमें पता चलेगा। लेकिन एक बात हमें स्पष्ट है, इस समय हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। मुल्ला बरादर से हमारे संपर्क है यहाँ मिडिल ईस्ट में, और उसके अलावा जो उनके वरिष्ठ नेता हैं मुल्ला बरादर, और लोग कहते थे कि वो अध्यक्ष बनेंगे लेकिन नहीं हुआ। और उसके अलावा ये जो ये कठिनाई महसूस करेंगे वो उस समय करेंगे जब पाकिस्तान के साथ रिश्ते बिगड़ सकते हैं। जल्दी में नहीं, कुछ साल लगेंगे। तो हमें कुछ चिंता के विषय नहीं है। अगर हम अपने सब आराम से संबंध चलाएं, वहां अगर हम उपयुक्त समय तो जरूर एक अपने राजदूतावास को भी खुला रख सकते हैं। लेकिन पहले हमें देखना पड़ेगा कि परिस्थिति क्या है, और उससे पहले निर्णय लेने का कुछ जरूरत नहीं है, और बोलने के लिए भी औपचारिक रूप से कोई जरूरत नहीं है। जी, पूर्व राजनयिक गुरजीत सिंह साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं आज तक पर। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड राजेंद्र सिंह साहब हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर जुड़ गए हैं। सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल राकेश शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। लेकिन जल्दी से एक बार श्रेया के पास चलते हैं। श्रेया, काफी इस वक्त दिख रहा है वहां पर जो लोग मौजूद हैं अफगानिस्तान के, काफी परेशानियों से गुजर रहे हैं। जाहिर तौर पर न्यूज को भी मोबाइल पर ट्रैक कर रहे हैं। हम तस्वीरें काबुल की दिखा रहे हैं, वहां पर इस तरह एक तरह से भगदड़ मचती हुई दिख रही है। लोग छोड़ना चाह रहे हैं अफगानिस्तान को। क्या कह रही हैं वो, पूछिए उनसे। श्रेया के साथ फिर से बात करेंगे। तब तक लेफ्टिनेंट जनरल राकेश शर्मा, आपके नजर से जरा समझना चाहेंगे, जिस पर हम लंबे समय से अभी बात कर रहे थे। अमेरिका ने अफगानिस्तान की सेना को ट्रेन किया, उनके अति आधुनिक हथियार, सब कुछ जैसे जैसे सरेंडर कर रही है अफगानिस्तान की सेना, ये सब कुछ अब तालिबान के हाथ लग रहा है। ये बहुत ही खतरनाक स्थिति पैदा होती हुई दिख रही है, जिसकी वजह से वहां के लोग इस तरह से भगदड़ मच रहा है और भागना चाह रहे हैं। धन्यवाद। सबसे पहले मैं आप सबको और आप दर्शकों को इंडिपेंडेंस डे की बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। आपको भी। ये जो आज पिछले 3 महीनों में अफगानिस्तान में हो रहा है और जो लास्ट 1 हफ्ते में हुआ है, इसका एक हम डिनाइल में थे। हमारे दिमाग में था ये आसानी से नहीं होगा, और सब थिंक टैंक बोल रहे थे 18 महीने लगेंगे, कोई बोलता था 1 साल लगेगा, और ये सब 3 महीने में हो गया है। इसका मतलब ये था कि हमारे पास तालिबान की जानकारी नहीं थी, या हम डिनाइल में थे। हमको पता था, हम इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, मान नहीं रहे थे कि ऐसा होगा। तो ये एक पहली बात है। दूसरी बात ये है कि जो अमेरिका ने 1,80,000 तकरीबन सोल्जर्स ट्रेन किए थे, और उनकी 1,20,000 जो पुलिस थी, उनकी जो ट्रेनिंग थी, वो ट्रेनिंग इस हिसाब से की गई थी कि वो स्पेशल फोर्सेस टाइप की ट्रेनिंग थी, कमांडो टाइप ट्रेनिंग दी गई थी, और कमांडो टाइप हथियार भी दिए गए थे उनको। इस ऐसी तादाद में जब तालिबान आएंगे पहाड़ों से और शहर में आके ऑक्यूपाई करेंगे, तो उनका अंदेशा नहीं था, और उस किस्म की ट्रेनिंग नहीं दी गई। तो इसमें जो ट्रेनिंग दी गई थी उसमें काफी खामियां थी, और ये इस किस्म का विचार ही नहीं आया कि ऐसा हो सकता है। तो इसमें थिंकिंग प्रोसेस में काफी गलती थी। और तीसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि जो ट्राइबल लॉयल्टीज हैं, जो एक अपने ट्राइब्स को लोग मानते हैं ज्यादा, जो आर्म्ड फोर्सेस है उनकी भी ट्राइबल लॉयल्टीज है, वो लोग भी उसी ट्राइब्स को बिलोंग करते हैं। और हिस्टोरिकली पूरे इतिहास में देखा गया है कि अफगानिस्तान में पठान और पश्तून, उनकी भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग ट्राइबल लॉयल्टीज है, वो भी अपनी सब ट्राइब्स की लॉयल्टीज है। तो जब ऐसा कोई युद्ध होगा और तालिबान आएंगे, तो नेचुरली जो मिलिट्री वाले भी होंगे, जो आर्मी वाले भी होंगे, वो अपनी ट्राइबल लॉयल्टीज पे डिपेंड करेंगे। सो ये एक सर, पूरा आपको एक टोक रही हूँ, 1 सेकंड जरा। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, हम तमाम मेहमानों को कह रहे हैं जैसे ही बड़ी खबर इस वक्त आती है, हम सबको थोड़ा सा हमारे साथ कोऑपरेट करने के लिए, क्योंकि बड़ी खबर इस वक्त ये है कि अब लगता है पूरी तरह से सरेंडर हो चुका है। गौरव सावंत, तालिबान के सामने अफगानी सेना का पूरी तरह से सरेंडर। संकेत तो पिछले कई दिनों से मिल रहे थे, अगर 150-200 किलोमीटर वो बढ़ रहे थे आगे, शहर दर शहर, और इसका क्रेडिट जितना तालिबान को जाता है, डिस्क्रेडिट कहिए, उतना ही डिस्क्रेडिट जाता है अशरफ गनी को, राष्ट्रपति को।
अशरफ गनी को, अमेरिका को, आज से 1 महीने पहले जो बाइडेन कह रहे थे कि 3-3.5 लाख की अफगानी सेना है और केवल 75,000 तालिबान है और अफगानिस्तान के पास एयरफोर्स भी है, तो ऐसा नहीं होगा जैसा साइगोन में हुआ था 1975 में कि अमेरिकी सेना और अमेरिकी दूतावास को खाली कराया गया था और हेलीकॉप्टर से भाग रहे थे। 1 महीने के अंदर बिल्कुल वही तस्वीरें इस समय हम काबुल में देख रहे हैं कि वही चिनूक हेलीकॉप्टर, वही रेस्क्यू ऑपरेशन हो रहा है। 3,000 अमेरिकी सिपाही आकर अमेरिकन को ले जा रहे हैं और अफगानिस्तान की सेना ने आत्मसमर्पण कर दिया। 7 कोर है अफगानिस्तान की सेना में, लगभग 3 लाख सिपाही, अमेरिका की ट्रेनिंग, अमेरिका के हथियार, लेकिन अमेरिका ने ही एयर पार वापस लेकर उनको आइज इन द स्काई ना देकर, उनको एडवांस वार्निंग ना देकर एक तरह से उनके हाथ पीछे बांध दिए थे। फिर कोई मोटिवेशन नहीं था, तनख्वाह समय पर नहीं आ रही। आपका कॉज क्या है? वो जो प्रिंसिपल्स ऑफ वॉर है, जो जनरल तस्वीरें देखिए ना गौरव, तस्वीरें देखिए किस तरह से लोग निकलने की अब फिराक में लगे हुए हैं। देखिए अपनी वर्दी उतार उतार के सिविल कपड़ों में अफगानिस्तान की सेना इस समय भाग रही है। अफगानिस्तान की सेना ने अपनी वर्दी उतार दी और वर्दी उतारने के बाद वो इस तरह से जा रहे हैं। हथियार उन्होंने तालिबान को सौंप दिए, हमवी गाड़ियां कई 100 की संख्या में सौंप दिया उन्होंने तालिबान को, और अब वो निकल गए और कई तो ईरान चले गए या ताजिकिस्तान चले गए। तालिबान के जो बड़े चेहरे हैं वो हम सिराजुद्दीन हक्कानी, अगर एक एक के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी आप दें गौरव सावंत, तमाम चेहरे, मुल्ला महमूद याकूब, जो चेहरे तालिबान के हो सकते हैं, क्योंकि जाहिर तौर पर सत्ता हस्तांतरण के साथ ही तालिबान की सरकार अब वहां पर बनेगी, तो जो 5 बड़े चेहरे हैं जी। देखिए सबसे पहले सिराजुद्दीन हक्कानी। कौन है सिराजुद्दीन हक्कानी? पाकिस्तान ने जिनको पाल पोस कर लगातार हक्कानी नेटवर्क, लगातार अमेरिका जो बोल रहा था, इनके पिता जलालुद्दीन हक्कानी, सिराजुद्दीन हक्कानी, यही वो हक्कानी नेटवर्क है जो लगातार आतंक फैला रहा था, जो अमेरिका का कहना था। लेकिन अब यही लगातार अब हक्कानी नेटवर्क अब सत्ता में अफगानिस्तान की आ रहा है। फिर आप और चेहरे देखिए, आप मुल्ला बिरादर की बात कर रहे हैं या और चेहरों की बात कर रहे हैं। अब ये सत्ता संभालेंगे और वही तालिबान जो 20 साल पहले छोड़कर गया था अफगानिस्तान, अब एक बार फिर काबिज हो जाएगा। बिल्कुल, आज तक पर हम पूरी दुनिया के एक्सपर्ट्स अलग अलग जगहों से इकट्ठा कर रहे हैं ताकि आपको समझ में आए कि ये परिस्थिति और हिंदुस्तान के लिए इसके मायने क्या है। मेजर जनरल रिटायर्ड राजेंद्र सिंह साहब, मैं आपके पास आना चाहती हूं। अफगानिस्तान में तालिबान का कब्जा, भारत अपने राजदूत को वहां से वापस बुला रहा है, ब्रिटेन बुला रहा है, अमेरिका बुला चुका है, हम अमेरिका तमाम जो परिस्थितियां बनी उस पर चर्चा। लेकिन अब यहां से आगे क्या? तालिबान का कब्जा और उसके क्या मायने होंगे इस पूरे क्षेत्र में? क्या आतंकवाद का एक बहुत बड़ा गढ़ हम बनते हुए उसे वापस नहीं देखेंगे? पाकिस्तान और चीन का समर्थन एक तरह से बैकहैंड कहा जा रहा है कि रहा है तालिबान को। देखिए, जो आपने जो अभी जैसा माहौल बताया, मैं समझता हूं कि अभी बहुत जल्दी है इस सब के बारे में कोई एक्यूरेट असेसमेंट करना। बिकॉज जहां तक तालिबान का सवाल है, तालिबान का खुद भी आगे किस तरीके का उनका एटीट्यूड होगा ये अभी मालूम नहीं है। मैं समझता हूं कि वो तालिबान पुराने तालिबान से जरूर थोड़ा सा बदला होगा, लेकिन मेजर एटीट्यूड में चेंजेस आना मुश्किल है। लेकिन तालिबान के खिलाफ बाकी बहुत सारे ट्राइब्स हैं जो अगर अभी नहीं तो बाद में जरूर उनके साथ वहां पर इंसर्जेंसी के हालात हो सकते हैं। तीसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं कि ये सब चीजें जो हो रही थी पिछले 1-1.5 महीने में, इट वाज अ राइटिंग ऑन द वॉल। सबको मालूम था कि अमेरिका जाने वाला है। ऐसे सब माहौल में अगर ये एक्सपेक्ट करना कि एक फाइटिंग आर्मी की लीडरशिप जो है कोई एक अच्छी तरीके से फाइट करेगी, ये आई थिंक इट वाज टू मच। द लीडरशिप actually gave up. It was the leadership of the Afghan army which crumbled. It was not the fault of the people or the soldiers. This was the fault of the Afghani leadership. And मैं समझता हूं कि जहां तक तालिबान की बात है, हमारे अंदरूनी हालात में, हमारे कश्मीर के हालात में अभी इसके बारे में कुछ कहना मुश्किल है। लेकिन
इस चीज से इनकार नहीं किया जा सकता कि पाकिस्तान का बहुत जबरदस्त हाथ है ये तालिबान की सक्सेस में। बिल्कुल। तो गुरजीत सिंह साहब से भी एक कमेंट पाकिस्तान जल्दी से ले लेते हैं। श्रेया चैटर्जी हमारी जो सहयोगी हैं उनको फिर से कनेक्ट कीजिए, क्योंकि उनके साथ कुछ ऐसे लोग हैं जिनके अपने इस वक्त भी अफगानिस्तान में हैं और जो तकलीफ और भय से ये लोग गुजर रहे हैं वो इस वक्त पूरे विश्व में अलग अलग जगहों पर हो रहा होगा, उसका एक प्रतीक हम इसे मान सकते हैं। गुरजीत सिंह साहब, देखिए जो परिस्थिति उभर रही है, लॉन्ग टर्म इफेक्ट इसका क्या होगा? कई लोग मानते हैं कि जो कहा जा रहा है तालिबान 2 दशक पहले का था और अब का था उसमें फर्क है, लेकिन ये मीडिया प्रोपेगेंडा जो उन्होंने चलाने की कोशिश की, अब वो अलग अलग जगहों से कह रहे हैं कि हम लड़कियों को बेहतर, उनको स्कूल कॉलेज जाने पर भी विचार कर सकते हैं। सोच क्या बदलेगी? जो उनके तौर तरीके हैं, जो क्रूड तरीका उनका रहा है, वो कैसे बदल सकता है? और इसीलिए तब पूरे विश्व के अलग अलग मुल्क अपने राजदूत को वहां से फिलहाल हटा रहे हैं। गुरजीत सिंह साहब, पहली बात तो यह है कि हमारा राजदूत तो अभी लौट के नहीं आ रहा है, ज्यादा मुझे मालूम है। और दूसरी बात यह है कि इस बारी जो तालिबान स्पीड से आए हैं वो कई साल पहले भी स्पीड से आए थे, लेकिन जो कत्लेआम उस समय हुआ था वो अभी काबुल में नहीं हो रहा है। लोग जाने की कोशिश कर रहे हैं जो आप दिखा रहे हैं, लेकिन वो कत्लेआम नहीं हो रहा है। और देखना पड़ेगा कि ये बदलाव तालिबान में आता है कि नहीं आता है। मैं एक बार स्पष्ट कर दूं, जैसे कहा गया तालिबान हमारे हित में नहीं है, लेकिन हम हर चीज सिर्फ पाकिस्तान के नजरिए से नहीं देख सकते हैं। हमें एक स्ट्रेटेजिक ऑप्शन अपना अफगानिस्तान में देखना पड़ेगा। और जैसे एम्बेसडर पार्थसारथी ने करा, हम चुप करके बैठे और देखें क्या हो रहा है। अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है, लेकिन वहां पर लोगों के ऊपर अभी इस समय जुल्म नहीं ढाया जा रहा है, सरकार गिर रही है। अब देखते हैं नई सरकार कैसे बनती है। दूसरी रही बात कि जो लेकिन गुरजीत सिंह साहब, लोकतंत्र का खात्मा तो इसे मान ही सकते हैं ना, वहीं से तो नींव होती है। और जो तालिबान की कट्टर सोच रही है, जो उसके तौर तरीके रहे हैं, हिंसा, अपराध, कट्टरवाद, उसे कौन नकार सकता है? नहीं, हम नकार नहीं रहे हैं, लेकिन जो आपके सामने हो रहा है उसको हम नजरअंदाज तो भी नहीं कर सकते हैं। या तो हम कुछ करते कि तालिबान आता ही नहीं काबुल में, वो तो हम नहीं कर पाए, ना अमेरिका कर पाया, ना पहले रशिया कर पाया। एक और काउंटर पॉइंट है गुरजीत जी, सर एक और काउंटर पॉइंट है, सर एक काउंटर पॉइंट है, इस समय डी फैक्टो सिचुएशन है। तालिबान की तरफ से अगर हम हिंसा नहीं देख रहे हैं सर, तो उसकी एक वजह तो ये भी है कि वहां पर पूर्ण तरह से मौजूदा सरकार का समर्पण दिख रहा है। कहीं पर कोई अगर प्रोटेस्ट हो तब तो फिर वहां पर परिस्थिति ऐसी बनती ना। ये सरकार जो अभी काबुल में है उसके पास अपने लोगों का समर्थन नहीं है, अपनी फौज का समर्थन नहीं है। बिल्कुल, तो हम उसको समर्थन दें, ये कैसे हो सकता है? नहीं, समर्थन की बात नहीं हो रही है यहां पर। हम अफगानिस्तान की ही परिस्थिति पर चर्चा कर रहे हैं, उसी को एक पर्सपेक्टिव देकर समझने की कोशिश कर रहे हैं कि मौजूदा जो राष्ट्रपति थी, बेहद कमजोर, भ्रष्टाचार में लिप्त, जिनकी वजह से शायद ये परिस्थितियां बनी और फिर तालिबान का कब्जा होता हुआ दिखाई दे रहा है। श्रेया चैटर्जी हमारी सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ेंगी, लेकिन पार्थसारथी जी, क्या ये तमाम वजह नहीं रही? हिंदुस्तान की नजर रहेगी, लेकिन जो यहां से मामला अब मतलब हिंसा नहीं हुई, तो इसकी एक वजह यह भी है ना कि वहां पर वो लगातार बड़ी रफ्तार से शहर दर शहर कब्जा करते चले गए और वहां पर कोई उसका प्रोटेस्ट ही नहीं हुआ है। वहां की सेना, वहां की सरकार ने शायद इससे पहले जो रिजीम्स का हुआ था, जब वो तालिबान के खिलाफ जाते थे, उसके भय और खौफ से उन्होंने कहीं पर उसको अपोज ही नहीं किया। देखिए, जो भी वहां हुआ है वो ये चलेगा। ये स्पष्ट है कि जो पहले अमेरिकन समर्थित सरकार था वो नालायक रहा, उसकी सेना बिल्कुल नालायक रहा। तो नया सरकार आया है, हाँ ये हमारे विरोधी हैं। इन लोगों ने हिंदुस्तान, भारत के आतंकवादी गुटों के साथ संपर्क रखा था, खासतौर पर जैसे मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा जैसे जो कश्मीर में संग लगे हुए थे, उनके साथ इनके संपर्क बड़े निकट थे। और वो उस तरह के जो रास्ता आईएसआई ने बनाया। अब एक नई स्थिति आई, जो नेतृत्व नया है वहां, उनके विचार क्या होंगे देखना पड़ेगा। लेकिन एक बात, पाकिस्तान का प्रयास यही रहेगा
कि भारत के विरोध में जो आतंकवादी संगठन हैं अफगानिस्तान में उन्हें शरण मिले, ये तो जरूर रहेगा, लेकिन ये कुछ जल्दबाजी में होने वाला नहीं है। और दूसरी बात ये कि ये जो बयान आए हैं इनसे, इन्होंने ये भी देख लिया है कि भारत के साथ संबंध से फायदा क्या है, यानी कि जो आर्थिक तौर से हमने उन्हें मदद दिया है, जो बाढ़ बनाए हैं, जो जिससे कृषियों को समर्थन रहा उनके लिए कृषि क्षेत्र में, तो ये सब उन्होंने देख लिया है। तो ये भी कुछ जल्दबाजी में कुछ नहीं बोल रहे हैं, चुप ये कह रहे थे कि हाँ आर्थिक संबंध भारत के साथ बहुत अच्छे रहे, ये कहा उन्होंने सार्वजनिक तौर से। तो हाँ जरूर हमें चुनौतियां, हमारे लिए समूह चुनौतियां रहेंगे, जरूर कुछ ना कुछ आतंकवादी गुटों को वहां संघर्ष में शरण मिलेगा। लेकिन दूसरे देशों का हाल भी देखिए, चाहे वो उज्बेकिस्तान हो, चाहे वो दूसरे जो आतंकवादी इस्लामी संगठन हैं जो यहाँ शरण पाए हैं, वो भी कार्रवाई करेंगे अरब देशों में। तो देखना पड़ेगा, क्योंकि इनके सबसे पहले अपने को स्थापित करना पड़ेगा जी। एक तरह से उनको मान्यता मिलना चाहिए, और मान्यता जरूर उन्हें मिलने वाला है चीन से और जो दूसरे शायद रूस से भी, जिन्होंने पाकिस्तान का समर्थन दिया है उनको मिलेगा। और उन्होंने तालिबान को भी समर्थन दिया है, उनकी मान मर्यादा जानकर उनके साथ उनके बर्ताव थे। तो ये काफी एक कॉम्प्लिकेटेड सा विषय बन गया है, कोई जल्दीबाजी में कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है सर, ठीक देखें है। हम सबसे पहले देखें क्या राजदूतों को वापस लाने की जरूरत है, दूतावास को बंद करने के लिए जरूरत है, इस पर अनुमान लगाएगी सरकार। उसके बाद देखना पड़ेगा हम करेंगे क्या या करेंगे, क्योंकि वो जो कार्रवाई करेंगे वो सोच समझ कर करेंगे। गुलाम अफगानिस्तान काबुल तक तालिबान, जी हां, तालिबान को लेकर संकट अफगानिस्तान में गहराता हुआ। आपको बता दें काबुल को पूरी तरह से घेर चुका है। अफगानिस्तान से इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि काबुल को लेकर मौजूदा राष्ट्रपति ने अपील की है, थोड़ी ही देर में तालिबान के हाथ आ सकती है सत्ता। ये बताया जा रहा है कि सत्ता हस्तांतरण का पूरा जो खाका है वो बन रहा है। इस वक्त अफगानी राष्ट्रपति अशरफ गनी सौंप सकते हैं सत्ता तालिबान को, और मुल्ला बरादर की चल रही है इस वक्त अफगान सरकार से बातचीत। इसी पर हमारी नजर बनी हुई है। श्रेया हमारी सहयोगी हमारे साथ मौजूद है, और श्रेया आपके साथ कुछ लोग मौजूद हैं जिनके अपने अफगानिस्तान में हैं। अफगानिस्तान में जिस तरह की हिंसा की आशंका है, जो दहशत फैल रही है, उसको लेकर वहां पर लोगों में इस वक्त एक डर है बहुत ज्यादा। कुछ देर पहले आपने कई लोगों से बातचीत की थी, क्या तस्वीर उभर कर आ रही है? क्योंकि कई लोग चाहते हैं कि वो वहां से निकल सकें, लेकिन वीजा से लेकर फ्लाइट सबको डर सता रहा है कि मुमकिन हो पाएगा या नहीं। श्रेया, देखिए बिल्कुल, हमने बहुत सारे लोगों से बातचीत की, कुछ ने ये तक बताया कि वहां से इनको फोन आ रहे हैं अफगानिस्तान से कि अगर भारत से कोई मदद मिले, या फिर अगर ऐसी बातचीत चल रही है कि यहाँ के जो लोग हैं वो वापस कैसे जाएंगे। एक स्टूडेंट से भी बात हुई थी जिनका MBA हाल ही में खत्म हुआ था, उनका ये मानना था कि वो अपने देश में वापस जाके कुछ काम करेंगे, लेकिन जो हालात अभी बन गए हैं, कहीं ना कहीं उनके घर वाले भी फोन करके बोल रहे कि तुम बाहर हो वहीं रुको, क्योंकि हमारे हालात कहीं ना कहीं क्या होने वाले हैं अगले 2-3 दिनों में वो उनको नहीं पता है। तो महिलाओं के अंदर भी डर है। एक अफगान नेशनल थी जो कह रही थी, उनकी दीदी उनसे बातचीत कर रही थी लगातार काबुल में, और उनके अंदर ये डर है कि कहीं ना कहीं जो तालिबान है वो महिला विरोधी भी माने जाते। तो कईयों के अंदर एक भय है। हमने इन लोगों से जो बात की, ये अफगान कॉलोनी में रहते हैं, लाजपत नगर दिल्ली में, और सब में एक डर का माहौल है। आज कहीं ना कहीं कई लोगों की बातचीत हो नहीं पाई है जिनकी रिश्तेदार काबुल में है। एक शख्स से बात हुई जो यहाँ पे काम करते हैं, जिनका यहाँ पे सैलून है, और उनकी बीवी बच्चे दोनों अभी अफगानिस्तान में हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ लाजपत नगर के अफगान कॉलोनी में भी एक डर का माहौल रेप्लिकेट हो चुका है। वहाँ जो अफगानिस्तान में डर का माहौल है, वो सिमिलर माहौल हम दिल्ली में भी इन लोगों से बातचीत करके फील कर पाए।
बिल्कुल। हमारे साथ कई मेहमान भी बने हुए हैं जिनके जरिए हम पूरी परिस्थिति को समझने की कोशिश कर रहे हैं। आपके पास आते हुए राकेश शर्मा जी, जो परिस्थिति बन रही है, सत्ता हस्तांतरण की जो बातचीत चल रही है, उसमें आप क्या होता हुआ देख रहे हैं? क्योंकि लेफ्टिनेंट जनरल राकेश शर्मा जी, जब हम देख रहे हैं कि सत्ता हस्तांतरण हो सकता है तो क्या होगा उसका पूरा प्रोसीजर, और जो डर है कि इससे पहले तालिबान ने 1 दशक 2 दशक पहले जो वहां के हालात पैदा किए थे लोकतंत्र द्वारा चुनी हुई एक सरकार के, वही खौफ वजह है क्या कि इस तरह का फुल और सिंपल समर्पण होता हुआ दिख रहा है? वरना इतनी रफ्तार से जो तालिबान का कब्जा हुआ है वो कोई नहीं समझ पाया। अंजना, थैंक यू। बात ये है कि ये तालिबान शायद वो नहीं है जो आज से 20 साल पहले तालिबान था। जो एग्जिस्टिंग तालिबान है, इनके भी जो स्पोक्समैन के स्टेट्समैन रहे हैं, जो उन्होंने कहा है कुछ लास्ट 1 साल में, वो इतने अच्छे नहीं रहे और कुछ डर का वातावरण भी है। किसी ने 1 महीना पहले वो था, जितनी लड़कियां हैं जो 15 साल से कम की उम्र की हैं, उनका हमको नाम पता दीजिए ताकि वो तालिबान के फाइटर से भी शादी की जा सके। ये सब अच्छी बातें नहीं है और काफी चुभने वाली बातें। परंतु जो आप नाम बता रही हैं, जो आजकल नाम आ रहे हैं, मिस्टर जलाली जिसका नाम आया है, वो तो एक वेस्टर्न डिप्लोमेट है, बिकॉज उन्होंने तो काफी टाइम नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर की तरह काटा है वॉशिंगटन में, और वो इंटीरियर मिनिस्टर रह चुके हैं इसी 20 सालों में जब अमेरिकन थे, और वो उसके बाद जर्मनी में एम्बेसडर भी रह चुके हैं। परंतु जो इसके अलावा लोग हैं, मुल्ला उमर के जो पुत्र हैं, वो जो अभी क्वेटा शोरा के हेड भी है, और दूसरा खुनजादा है या हलालुद्दीन जकानी है, ये सब पाकिस्तान में रहते हैं ज्यादातर, या बलूचिस्तान में या नॉर्दर्न वजीरिस्तान में, और उनका जो है पाकिस्तान की ISI के साथ टोटल कांटेक्ट है। तो ये लोग हमारे फेवर में नहीं है। परंतु मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ जो पार्थसारथी सर ने कहा है कि हमको थोड़ा वेट एंड वॉच की देखनी पड़ेगी। अभी पूरा इलाका, पूरी कंट्री इनके हाथ में नहीं आई है। अभी पंजशेर वैली जो इलाका है, जहाँ पे हजाराज हैं जो कि ईरान से टच रखते हैं, वो इलाका इनके पास नहीं आया है। पंजशेर वैली की हिस्ट्री के मुताबिक इतनी आसानी से उसका हस्तांतरण भी नहीं होता है। तो हमको थोड़ा ध्यान रखने की आवश्यकता है, और हो सकता है कि आगे चलकर हमको उस पर और डेलिब्रेशन करनी पड़ेगी इसका सिचुएशन क्या होगा। पर मैं एक बात कहना चाहूंगा इस वक्त कि लोगों का कहना कि 96 और 2001 के बीच में तालिबानी से हम कश्मीर में आ गए थे और कश्मीर में उन्होंने किया था, ये सब बातें कहने की है। ये 2021 में इतना आसान नहीं है, और इसको ये बोला कि वही चीज रिपीट होगी कि हमको इतना ऐसा बात नहीं है। और हमारी फौज भी चेंज हो चुकी है, बॉर्डर पे फेंस लगी जा चुकी है, फेंस का उसका प्रोटेक्शन सिस्टम चेंज हो चुका है। तो मैं कहने का तात्पर्य यह है कि हाँ, एक मेजर चीज हुई है अफगानिस्तान में। इसका मतलब ये नहीं है कि हम बहुत ज्यादा चिंतित हो जाएं कि ये हमारे अगेंस्ट हुआ है। ठीक है, आप बने रहिए सर हमारे साथ। इस बीच अफगानिस्तान के काबुल में तालिबान ने कब्जा कर लिया है, जिसकी चिंता दिल्ली में रहने वाले अफगानी नागरिकों को सता रही है। अफगानी नागरिक तालिबान को वहशी बताते हुए पाकिस्तान पर भी निशाना साध रहे हैं, जरा सुनिए। अभी उधर कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तालिबान सबको माफ कर दिया, जो कि सरकारी के काम करता है उसको माफ कर दिया, सबको माफ कर दिया। अभी उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। हमको आज जाना है, अफगानिस्तान जाना है, वापस जाना है। हाँ जी, वहाँ आज फ्लाइट है, 3 बजे हमको जाना पड़ेगा क्योंकि हमारे बच्चा सब उधर है। अभी तक कुछ जंग वंग वगैरह शहर के अंदर नहीं हुआ है, ऐसे ही हम गवर्नमेंट ने छोड़ दिया है तालिबानों के लिए। जी हाँ, उनकी ओर से कुछ मैसेज दिया गया था आप लोगों को, या जो वहाँ पे शहरी लोग रह रहे हैं आवाम, उनके लिए कुछ मैसेज दिया गया था तालिब की ओर से? जी हाँ, तालिबान ने मैसेज दिया है कि हम जंग नहीं करेंगे, किसी का अजियत नहीं करेंगे, सिर्फ वही दौलत वही हुकूमत हमारा इस्लामी होगा। आपकी वापसी कब है, वतन वापसी कब है? 1 महीने बाद। 1 महीने बाद। फिक्र हो रही है वहाँ घर वालों को लेकर के? फिक्र हो रही बहुत। वो बहुत डेंजर है क्योंकि सारी लड़कियाँ वहाँ पे काम करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं भी वहाँ पे काम करती हूँ, वहाँ पे प्रोसिक्यूटर हूँ, इसीलिए वहाँ पे जो प्रोसिक्यूटर है, जो जज है, उसे किडनैप करते हैं, उसको रेप करते हैं। आप गवर्नमेंट जॉब में हैं वहाँ पे? हाँ, इसीलिए सब डरते हैं, और लड़कियों को ज़बरदस्ती अपनी निकाह में लेते हैं, और वो मुल्ला और सब मस्जिदों में ऐलान करते हैं जिसके घर में
4 बेटी हो, उसमें वो तालिबान के निकाह में आ जाए, इसीलिए सब। एज ए प्रोसिक्यूटर आपने कभी उनके खिलाफ भी मामले लड़े होंगे, केस लड़े हुए कितने बहुत, उसने मुझे कितने बार वो क्या मैसेज धमकी दिया था उसने मुझे, कितने बहुत केसों पे धमकी दिया था, इसीलिए हम काबुल पे आए और यहाँ पे आए। सरकार ठीक हो गया तो हम लोग वापस जाएंगे। आपको पता है उधर के माहौल ठीक नहीं है, पॉलिटिक्स भी कुछ हमको पता। अफगानिस्तान का भविष्य मुस्तकबिल कैसा नजर आता है आपको? अभी तो हमको अननोन स्टेटस मिल रहा है, क्योंकि ये जो गवर्नमेंट जो तालिबान आ रहा है, ये पॉलिटिक्स इन लोगों का वो पाकिस्तान के साथ ठीक है, इंडिया के साथ पता नहीं कैसे का है, और सारे दुनिया के साथ भी ठीक नहीं है इन लोगों की पॉलिटिक्स। ये लेके मिलिटेंट से जो इनको डिप्लोमेटिक वगैरह कुछ पता नहीं, ये लोग सरकार भी चलाना नहीं जानते हैं। हमको इधर भी दिक्कत हो रही है। आप हिंदुस्तान में रहना चाहते हैं? अगर ये लोग इंडिया भाई लोग रहने दे तो रहेंगे। तो देखिए आपने, जितने लोग वहां के हैं वो उनमें से कुछ लोग तो मान रहे हैं कि परिस्थितियां धीरे धीरे वहां पर परिवर्तित हो जाएंगी, लेकिन कई लोगों को डर और खौफ था। और अशरफ वानी, खास तौर पर जितनी महिलाएं वहां पर, हमारी सहयोगी श्रेया ने भी बात की, आशुतोष ने भी बात की, उनको वही डर सता रहा है कि कैसे जबरन निकाह कराते हैं तालिबान के लोगों से, कैसे वहां पर एक महिला थी जो प्रोसिक्यूटर थी, वो बता रही थी कि कैसे जजेस को सबको किडनैप किया जाता है। तो ये वो दहशत और डर है जो उनके कट्टरवाद का, ये लोगों को परेशान कर रहा है। ये अफगानिस्तान के लोग हैं। अशरफ। बिल्कुल अंजना, दरअसल सबसे बड़ी चिंता यही बनी हुई है, क्योंकि जो कहानियां तालिबान के पहले शासन से सामने आई थी, उन्हीं को सुनकर, उन्हीं को देखकर, उन्हीं की जो बातें होती है, उन्हीं को देखकर लोगों में इतना डर बना हुआ है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर अगर तालिबान के हाथ में हुकूमत आ गई है, उनका शासन कैसा चलेगा? अगर अभी तक हाल फिलहाल में पिछले 24 घंटों या खासतौर से पिछले 4 घंटों के दौरान तालिबान के कमांडरों के स्टेटमेंट देखें, तालिबान के प्रवक्ताओं के ट्वीट देखें, तो ऐसा लगता है कि वो अब की बार जो है कुछ रणनीति में बदलाव लाना चाहते हैं। जो गवर्नेंस वो करेंगे अब अफगानिस्तान में, खासतौर से उसकी पहली जो निशानी वो ये मिली कि अब की बार जिस अंदाज से काबुल को लेकर तालिबान ने साफ किया और कहीं ना कहीं अपने लड़ाकू को किसी हद तक काबू में रखा। उन्होंने कोई खून खराबा काबुल शहर में नहीं किया, सिविलियनों पर कोई अत्याचार अभी फिलहाल तो नहीं किया, लेकिन जब उनके हाथ में शासन आता है, तालिबान के हाथ में, फिर तालिबान किस तरह से अफगानिस्तान के लोगों को अपने साथ रखते हैं या रख पाने में कामयाब होते हैं, वो बड़ी कसौटी होगी तालिबान शासकों के सामने अब अफगानिस्तान में। क्योंकि लोग जो हैं, अब कुछ लोग जो हैं जो बर्दाश्त कर सकते हैं, देश छोड़ के चले जा सकते हैं या दूसरे जगहों में उनको शरण मिल सकती है, जैसे कि खासतौर से अमेरिका में, लेकिन अधिकतर आबादी का जो हिस्सा है उनको पता है उनको जीना भी और मरना भी अफगानिस्तान में ही है। जाहिर है यही कारण है एक कि उन्होंने समझौता किया कहीं ना कहीं, वरना अगर राष्ट्रपति अशरफ गनी की बात को वो सुनते तो वो हथियार उठाते या पत्थर उठाते तालिबान के खिलाफ। उन्होंने ऐसा नहीं किया, उन्होंने समझा कि शायद तालिबान ही अब शासन चलाएगा अफगानिस्तान में और उन्हें उसको कबूल करना होगा, क्योंकि उस तरह की परिस्थिति बनी है जहां पर एक आम नागरिक के लिए, जिसको सियासत से कोई मतलब नहीं, जिसको आइडियोलॉजी से कोई मतलब नहीं, जिसको सिर्फ मतलब अपने जीवन से है, अपने परिवार से है, वो चाहेंगे कि वो किसी हद तक इस नए शासन में सुखी रहे। तो लेकिन वही सबसे बड़ा सवाल है कि जो आशंकाएं लोगों के बीच में है, उन लोगों के बीच में है जो अफगानिस्तान में नहीं है, अफगानिस्तान से बाहर हैं, और वो खासतौर से लोग हैं और खासतौर से महिलाएं जो अफगानिस्तान में रहती हैं, जो अब पिछले 20 साल के दौरान अमेरिका की निगरानी में पढ़ी लिखी हुई हैं। उन्होंने जो बैरून मुल्क और अफगानिस्तान में भी बदलाव को होते हुए देखा है, तो उनके लिए चिंता का विषय है। लेकिन अब ये साफ तब होगा जब अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार की तरफ से जो है रणनीतियां तय होगी कि आखिरकार वो क्या शासन चलाएंगे, किस तरह से चलाएंगे, किस तरह से आम लोगों के जो अधिकार हैं वो जो है वो कहीं ना उनका खनन ना हो। ये बहुत बड़े सवाल है जिनके जवाब अभी कयासी किए जा सकते हैं, लेकिन उन पर कोई मोहर नहीं लगाई जा सकती है, वो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन इतना तो साफ है कि जिस अंदाज से अमेरिका ने तालिबान के साथ डील की है, कुछ चीजों को लेकर तो जरूर की है, क्योंकि जो जिस अंदाज से कतर में पिछले कई महीनों से लगातार विचार विमर्श चल रहा है, जिसमें दुनिया भर के बड़े बड़े डिप्लोमेट्स हैं, खासतौर से मिडिल ईस्ट कंट्रीज के जिनका हित है अफगानिस्तान में, या मुस्लिम कंट्रीज जो मिडिल ईस्ट की हैं या अरब की कंट्रीज हैं, उन्होंने भी तालिबान के
जो कमांडर हैं या जो फिर पॉलिटिकल लीडर्स हैं, उनको ये बात साफ की होगी कि अब दुनिया बदल गया है। अब दुनिया में वो चीजें नहीं चलेंगी जो आप 80 के अंत में कर रहे थे या 90 में कर रहे थे। अब तक 20 साल से भी ज्यादा समय बीत चुका है और वो पीढ़ी जो कि तब पैदा भी नहीं हुए थे, वही अब जवान है, उन्हीं के हाथ में अफगानिस्तान है। अब उसी तरीके से वहां पर शासन चलाना होगा। लेकिन अंजना, दो तीन चीजें क्योंकि पिछले 1 महीने से मैं लगातार अफगानिस्तान के डेवलपमेंट्स को रेगुलरली कीनली ये जो है देख रहा हूं और पहले भी मैंने देखा है। बदलाव जो अब की बार दिख रहा है तालिबान के एग्रेशन में या तालिबान की चढ़ाई में, वो यही था कि जिस जगह पर वो दावा बोल कर गए, उन्होंने प्राथमिकता जो है वायलेंस को नहीं दी। वो सीधे किसी स्थानीय किसी जगह पर या शहर में जो भी बड़े वहां वार्ड लॉर्ड होते थे या गवर्नर होते थे या सरकारी लोग होते थे, उनको वो एक मौका देते थे, या वो सरेंडर करें या फिर लड़ाई करें। जहां जहां सरेंडर लोगों ने किया है। लेकिन अशरफ, रेजिस्टेंस कहीं हुआ नहीं ना, प्रोटेस्ट विरोध हुआ नहीं, इसीलिए उनके लिए परिस्थितियां इतनी आसान रही कि वो जबरदस्त तेजी के साथ अब काबुल तक पहुंच गए हैं। एक तरफ तालिबान का कब्जा होता हुआ अफगानिस्तान पर दिख रहा है और दूसरी तरफ मौजूदा सरकार के राष्ट्रपति कह रहे हैं कि कानून व्यवस्था वहां पर बनी रहे, परिस्थितियां नियंत्रण में रहे, इसकी वो अपील कर रहे हैं। काबुल में बरकरार रखे कानून व्यवस्था, ये अशरफ गनी अफगानी राष्ट्रपति कह रहे हैं।